हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं करने के बारे में। भाई बात यूँ होती है कि जब भी हम कोई भी नॉर्मल क्लास लेते हैं, कभी कभार जब आपको मैथमेटिक्स में करने दिखाई दे जाती है, अंडर रूट दिखाई दे जाता है, तो आप कहते हैं सर ये कैसे होगा। तो इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज हम देने वाले हैं। ये कहाँ से पैदा हुआ है, इसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है, बस आप इतना सा सीख लें। उसके बाद करने का तो आप आराम से हर जगह हल कर लेंगे। ठीक है, तो कर्ली यानी कि ये जो चिन्ह दिखाई देता है, इसी को कर्ली कहा जाता है। अब ये इसका वैल्यू क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में खुद ही जान जाएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं समझना। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 2 स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे आप कि 2 गुणते 2 बराबर जो 4 होता है, यही 2 का वर्ग है। अब ऐसे ही 6 का वर्ग कहा जाए तो आप कहेंगे 36 होता है, और अगर हम 25 का वर्ग कह दें तो आप कह देंगे 625 होता है। ये आपको समझ में आता है। साथ ही अब 2 का वर्ग 4 है, तो 4 का भी कुछ ये लगता होगा। ठीक है, जैसे हर पिता तभी पिता बनता है जब कोई उसका पुत्र हो, तो ये उसको पिता कहेगा, ये उसको पुत्र कहेगा। तो भैया 2 का ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। और ये 4 का क्या है, 2 वर्गमूल है। क्या है भैया, वर्गमूल है। भाई बात ये समझ में आ गई। 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6। अब वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। हमको भाग विधि नहीं सीखनी है, हमें गुणनखंड विधि सीखनी है। कैसे है देखते हैं। अगर आपके पास हो जाए, कह दें कि भाई बताओ आप 625 का वर्गमूल बताओ, आप कैसे करोगे। तो इसको करने का तरीका होता है भैया कि हमेशा 5 से काट दें, क्योंकि 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25। ये क्या है, कई बच्चे इसको काट नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं एक बार को बता दूं कि 5 से हम 625 को भाग कर रहे हैं। सर ये 5 कहाँ से मिला, ये 5 हम 1 से भाग करके देखिए, कोई भी गिनती 1 से भाग नहीं की जाती है, कि हर एक गिनती 1 से कट जाती है। फिर हमने 2 से इसको सोचा कि ये 2 से कटेगा कि नहीं। हमने पीछे देखा कि ये 5 है, आखिरी में जब 5 होता है तो गिनती 2 से नहीं कट पाती हैं, तो 2 से नहीं देखा। फिर 3 से देखा कि 3 से कट जाएगा कि नहीं। अंकों का योगफल देखा जाता है, 6 2 8, 8 5 13 हो रहा है। 13 3 से नहीं कटता तो ये गिनती 3 से नहीं कटेगी। फिर हमने 4 से ट्राई करना ही नहीं, क्योंकि 2 से गिनती नहीं कट रही, तो 4 से कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आई बारी 5 की, तो हम देख रहे हैं कि ये इकाई के स्थान पे 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि ये गिनती 5 से कट जाएगी। और रिजल्ट कितना आएगा ये देखेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 2 उतारा, 5 दुनैया 10 बचा 2, 5 उतारा और 5 पचम 25, कट गया पूरी तरीके से। तो जो 125 ये प्राप्त हुआ है वही को यहाँ पे लिखा जाता है। और 5 को फिर से काटा, 5 से फिर से काटा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 हो गया। फिर 5 से काटा और ये 5 पचम 25 हो गया, और 5 से काट दिया 1 हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। तो इससे वर्गमूल कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो वर्गमूल कुछ इस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा कि 625 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही इनका गुणनखंड लिख दीजिए। 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 लिख दीजिए। और अब जोड़ा बनाइए। किसका जोड़ा, इन्हीं अंकों का जोड़ा। ये 2 और ये 5 का जोड़ा बन गया, और ये 5 का जोड़ा बन गया। जिनका भी जोड़ा बन जाता है उनको बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 लोग मिलकर के एक बार बाहर आएंगे, और ये 2 लोग मिलकर एक बार ही लिखा जाएगा बाहर, और ये 5 पचम 25 मिलेगा। क्यों 2 बार, मतलब 2 लोगों को मिला के एक बार लिखा जाता है, क्योंकि कारण ये है कि जब आप वर्ग कर रहे होते हैं, 25 की घाते 2 कर रहे होते हैं, तो आपने 25 को 2 बार ही लिखा होता है। अब जब 2 बार लिखा है गुणा करके, तब आपको 625 प्राप्त हुआ है। अब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसको एक बारी लिखिए, तभी तो वर्गमूल मिलेगा। आपने 1 को 2 किया था तो 2 का 1 कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो 2 लोग मिलकर के 1 बन गया। 2 लोग मिलकर इन दोनों से ये बना, इन दोनों से ये बना, ठीक है। और इन दोनों को गुणा 5 पचम 25 हो गया। ये हो गया वर्गमूल। तो ये सामान्य सी स्थिति वर्गमूल निकालने की आपको समझ में आई। तो इससे क्या संबंध है भाई, बात ये है
कि ये वाला चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, करणी का चिन्ह। अब बस यहाँ पे जब कोई संख्या का जोड़ा ना बन पाए, मान लीजिए कभी कभार किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन पाया, ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें अंदर छूट जाती हैं, वही हमको सीखना है। तो एक और संख्या ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक ले लेते हैं, 300 हमने ले लिया है और 125 ले लेते हैं। हमारे पास 125 है और एक गिनती 800 लेते हैं। सभी का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। अब ये सभी की सभी गिनतियाँ किसी का वर्ग नहीं होती है, कोई भी दो गिनती मतलब किसी भी गिनती को 2 बार गुणा करके ये लोग नहीं मिलते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 300 का गुणनखंड करते हैं, 2 से ये कट जाएगा और 150 150 को दोगुना होता है 300 ना, तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0 हो गया, कट गया। 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, ये 2 सत्ते 14 होगा और 2 पंचे 10, 75 तो नहीं 150 होता है। अब ये 75 जो है 3 से कटता है, 2 से नहीं करता, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये 25 5 से काटता है, 5 पंचे 25 और 5 से काट दे 1। तो आपको मिल रहा है कि हमको वर्गमूल 300 का निकालना है, आपको गुणनखंड मिल रहा है 300 का इतना, कितना 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 ये मिल रहा है। इसमें जोड़ा किसका बन रहा है आप देख सकते हैं, 2 का बन रहा है और 5 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। जिनका जोड़ा नहीं बनता है भाई आप क्या करेंगे, उनको अंदर ही रहने देंगे, बाकियों को निकाल लेंगे। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये हो गया, ये भी दोनों बाहर आकर के एक बार लिखे जाएंगे। इसका नहीं निकला, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और ये 5 दूनी क्या हो गया 10, अंडर रूट 3 हो गया। बोलिए समझ में आया? ठीक है, जो जोड़ा बन के बाहर ना निकल पाए वही अंदर रह जाता है, वही करनी में दिखाई देता है। अब 125 का करते हैं, आइए देखते हैं। इसको 5 से काटा जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से काट दीजिए 5 पचम 25 और 5 से काट दीजिए 1। तो 125 का वर्गमूल अंडर रूट 125, 125 का ये वर्गमूल है, बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 गुणते 5 गुणते 5। जोड़ा किसका बन पाया आप देख पा रहे हैं कि 5 गुणते 5 का बन पाया है, उस 5 का नहीं बन पाया है, तो उसका नहीं बन पाया तो वो अंदर ही रहेगा। ये दोनों मिलकर के बाहर आ जाएंगे, ये अंदर ही रहेगा अंडर रूट के अंदर 5। एक बार हम सोचा करते थे कि भाई क्या हम इन दोनों को नहीं बना सकते, इसको छोड़ दें, मतलब इन दोनों का अगर बना लिया जाए जोड़ा तो ये बाहर आ जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, तो क्या कुछ अलग नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन दोनों को बनाइए या फिर इन दोनों को बनाइए, कुल मिला के बनना चाहिए जोड़ा, 2 गिनतियाँ साथ में होनी चाहिए, वो दोनों बाहर आ जाएंगी और अंडर रूट के अंदर जो कुछ बचा है जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रह जाएगा। तो ये 5 अंडर रूट 5 मिल जाता है। 800 का करते हैं फैक्टराइजेशन, तो देखते हैं कि इसका क्या होता है। इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो इसके लिए हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी, तो उसको मिटा देते हैं। आप भी मिट जाओ, आप रह करके क्या करोगे। चलिए देखते हैं, 2 से काटा है तो ये 400 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 200 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 50 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 25 मिल जाएगा, और ये 5 से करता है 5, फिर 5 से करता है 1। ख़त्म हो गई बातें। वर्गमूल निकालना था हमें, तो अंडर रूट 800 बराबर आप कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर कितना मिला है, 2 गुणते ये कितनी बार 2 है, 5 बार है, तो हम इसको 5 बारी लिख लेते हैं। फिर ये 5 2 बार है, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए इनका बन गया, इनका बन गया, इसका बन गया, ये 2 का नहीं बना, जिसका नहीं बना उसको छोड़ देंगे, बाकियों को हम बाहर निकाल लेंगे। सॉरी, पहले अंडर रूट क्यों बना दिया हमने, नीचे ही लिख लेते हैं। ये 2 हमने लिख लिया, ये वाला 2 हमने लिख लिया, ये वाला 5 हमने लिख लिया, और अंडर रूट के अंदर ये जो 2 रह गया था वो हमने बचा दिया। 5 दूनिया 10, दुनिया 20, 20 अंडर रूट 2 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया करड़ी, मतलब ये बनता ऐसे है। ठीक है, अब इनके घात को समझ लेते हैं। क्या सर केवल इतना ही रहता है? देखिए भैया, जहाँ के ऊपर ऐसे अंडर रूट लगा रहता है, जैसे अंडर रूट 5 हो गया, तो हम इसको समझते हैं कि ये 5 की घातें
1/2 है। ठीक है, 5 की घाते 1/2 है। कारण ये है कि अगर ये 25 होता, 25 का वर्गमूल होता, तो आप कहते हैं कि ये 25 की घाते 1/2 है। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल 5 कैसे होता है? क्योंकि 25 जो होता है वो 5 की घाते 2, 5 गुणित 5 होता है, यानी 5 की घाते 2 होता है। और उसकी घाते चूँकि अंडर रूट लगा है तो मतलब उसकी घाते है 1/2। और जब घात पर घात हो तो घात में घात का गुणा हो जाता है। तो यूँ हो रहा है कि 5 की घाते 2 गुणित 1/2 हो रहा है, और 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, और 5 की घाते क्या हो जा रहा है? 1, जिसका मतलब हो जा रहा है 5। यानी कि कोई भी गिनती हो, अगर उसके ऊपर ऐसे सादा सा अंडर रूट लगा है, उसका मतलब उसकी घात केवल 1/2 होती है। क्या 1/2 के अलावा भी कोई घात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, आप केवल वर्गमूल थोड़ी ना निकालते हैं, आप घनमूल भी तो निकालते हैं। घनमूल जैसे कि 2 का घन होता है 8, तो 8 का घनमूल होता है क्या? 2 घनमूल। यहाँ पे घातें 3 लगी रहती है, जिसको कर्णी की घात पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? कर्णी की घात। देखिए, अंडर रूट 8 अंडर रूट पावर 3, या फिर कर्णी में 8, कर्णी की घातें 3। कर्णी की घातें 3 है, और यानी कि 8 का घनमूल निकाला जा रहा है, जिसके बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऐसी स्थितियों में भी काम होता है। ठीक है, वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए कहा जाता है। अब जैसे कि 800 का ही घनमूल निकालने की बात आ जाती है कि भाई 800 का घनमूल बताइए, 800 का घनमूल बताइए आप कितना होगा। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करके जितना लिखें वही लिखते हैं। ठीक है, कर्णी की घातें 3 रहती हैं, इन सभी को लिखा जाता है 2 गुणित 2 गुणित 2, और ये 5 बार है तो वो उसको लिखा जाता है 5 बार। फिर ये 5 गुणित 5 लिख लिया जाता है। चूँकि कर्णी की घात 3 है, इसलिए 3 का जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अगर चौथा मूल निकालना है, घातें 4 है, तो 4 का जोड़ा बनाया होता है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाता है। केवल इसका बना, देखिए इसका नहीं बन पाया, ना ही 5 के किसी साथ बन पाया। ये 2 तो हैं, पर 3 का जोड़ा नहीं बना पा रहे हैं। इसकी वजह से ये जब बाहर आएगा तो केवल एक बार लिखा जाएगा। कितनी बार? एक बार लिखा जाएगा, और अंडर रूट के अंदर ये पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। 5 × 5 = 25, दुनिया 50, दुनिया 100, ये छोड़ दिया जाएगा। और अंडर रूट की घात या कर्णी की घात 3 है, तो कर्णी की घात 3 बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने गलती से इसको छोड़ दिया भूलवश, तो भैया आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने सीख लिया कि कर्णी को कैसे बनाया जाता है, मतलब वो जब गिनती होती है तो उसको कर्णी में कैसे बनाया जाता है। आइए अब थोड़ा सा इसका अपोजिट देख लेते हैं, एक बार को और अच्छे से समझ लेते हैं कर्णी के प्रकार को। देखिए, कर्णी को 2 प्रकार से मुख्य रूप से कहा जाएगा कि एक साधारण कर्णी कहा जाएगा, साधारण कर्णी, और एक कहा जाएगा मिश्र कर्णी। आपने साधारण कर्णी से मिश्र कर्णी में बदलना सीखा। अभी तक हमने जो बताया था कि जैसे अंडर रूट आपको हो गया 20 हो गया, तो आपने कहा कि 20 का क्या होता है? फीस का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 10 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 5 मिल जाएगा, 5 से काटेंगे 1 मिल जाएगा, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 5 कहा आपने, और कहा कि इसका जोड़ा बन रहा है सर, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये आपने 2 निकाल दिया और अंडर रूट के अंदर 5 रख दिया। ये साधारण कर्णी से मिश्र कर्णी में बदलने का काम हो चुका, ये आपने सीख लिया। इससे उल्टा भी जाया जाता है, ये भी आपसे मतलब पूछा जाता है कि ये क्या होगा। जोड़ घटाना गुणा भाग वाली चीज़ें अब थोड़ी देर बाद आने वाली, बस इसको देखने के बाद आ जाएंगे। अब देखिए भैया, आप जानते हैं कि जब 2 लोग होते हैं तब बाहर अकेला आता है, तो कहा जाएगा कि वो अंदर घुसा दीजिए। अंदर कैसे कीजिएगा? तो 2 अंडर रूट 5 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको साधारण करने में बनाइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 को अंदर पहुंचाना है। तो भैया देखिए, बात यूँ है कि अगर 2 बाहर है और करने की घात यहाँ पे केवल 2 है, तो 2 अंदर जब जाएगा तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, और गुणते जो 5 है वो 5 ही रहेगा, और ये 5 दुनिया 10 दुनिया 20 हो जाएगा, अंडर रूट 20। कारण क्या कि ये 2 लोग रहे होंगे तभी बाहर आए होंगे, तो ये जब अंदर घुसेगा तो 2 लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, मुश्किल हुआ, कोई बात नहीं, एक और प्रश्न देखते हैं। आपको लिख दिए रहे हैं हम 3 अंडर रूट 5, या 5 तो बहुत लिख लिए, 4 लिख 2 लिख लेते हैं। अब आप बताइए कि इसका जो बदला हुआ मिश्र रूप
हम मिस्र से साधारण में पहुंच गए थे, साधारण से मिस्र में जाएंगे, मिस्र से साधारण में जाने की बात हो गई है। इसको अंदर घुसाने की बात हो रही है, कैसे करेंगे? आप करेंगे अंडर रूट बनाएंगे, ठीक है। इस 3 को अंदर ले जाना है, ये 3 2 बार रहा होगा तभी बाहर आया होगा, अंदर पहुंचाएंगे तो इसको लिखना होगा 3 गुणित 3 2 बार, और ये जो 2 है वो तो अपना एक बार रहेगा ही, और इनका गुणा कराएंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18, अंडर रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये साधारण करणी से मिश्र करणी, मिश्र करणी से साधारण करणी में बनाना। अब इसकी क्या ज़रूरत है? आगे जोड़ घटाना में हमको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए इसका जोड़ घटाना सीख लेते हैं कैसे होता है। इनका योग और अंतर, गुणा और भाग। जोड़ और घटाना दोनों एक सामान्य चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत साधारण सी चीज़ होती है। 2 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3 और 5 अंडर रूट 3, अगर इन गिनतियों को जोड़ने की कहा जाए, ठीक है, अगर कहा जाए कि इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ते वक्त ये बहुत आसानी से चर राशि के भाग व्यवहार करती हैं। ये जो अंडर रूट के अंदर गिनतियां हैं चर राशि के भाग व्यवहार करती हैं और कहते हैं कि हमारे आगे वाली गिनतियां जोड़ दो और हमको मत जोड़ो। तो ये 5 4 9 9 2 11 11 हो जाएगा और अंडर रूट 3 हो जाएगा। और इन्हीं स्थितियों में अगर घटाने की बात की जाए तो घटा भी दिया जाएगा। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इसको आप घटा दीजिए, आप कहेंगे 2 4 6 हो रहा है, 6 में से 5 क्या 1 अंडर रूट 3। अब 1 जब होता है तो 1 आगे लिखा नहीं जाता। चर राशि के बाद ये भी व्यवहार कर, मतलब वही पूरे तरह से काम कर रहा है, 1 लिखा नहीं जाता आगे। और यहाँ पे ये भी होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर वाली गिनती अलग हो गई, जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 3 दे दिया गया, यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब गुणा भाग तो हो जाएगा पर जोड़ घटाना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 जो है ये भिन्न करणी है, समान नहीं है, अलग अलग करणी है। जब ये करणी अलग अलग है तो ये जुड़ नहीं सकती हैं, ये अलग अलग ही ऐसे ताकती रहेंगी, ठीक है। जोड़ना होगा तो ये बराबर होना चाहिए, घटाना होगा तब पर भी इनको अंडर रूट की यहाँ पे पावर जो होती है, आमतौर पे यहाँ पे हमने 2 ही रखी है, मतलब यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 2 है, और अंडर रूट के अंदर की संख्याएं भी बराबर होना ज़रूरी है, तभी ये या तो जोड़ेंगे या तो घटेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे। अब किन्हीं को जोड़ना है, जैसे 15 अंडर रूट 3 है और 6 अंडर रूट 3 है, ये गिनतियाँ 15 6 21 अंडर रूट 3 बन जाएंगी। लेकिन और घटाने की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे 15 में 6 गया 9 अंडर रूट 3 हो जाएंगी। और यही स्थिति में अगर यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, तब ये ना तो जुड़ेंगी ना ही घटेंगी। ये हो गई बातें, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं गुणा की। गुणा इनका कैसे होगा? बहुत सामान्य सी बात होने वाली है, बहुत सामान्य सी। भैया 2 अंडर रूट 3 दिखाई दे रहा है, गुणते 3 अंडर रूट 5 दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं जैसे 2 गिनतियों को गुणा करना है, भाग भी सेम चलता है। गुणा करते वक्त क्या करते हैं भैया? बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। करणी के बाहर वाली गिनती का करणी वाली बाहर वाली गिनती से गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और अंदर वाले का अंदर से गुणा हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, वो अंदर ही रहेंगे। इस प्रकार से ये गुणा करते हैं। और भाग करते वक्त भी सेम तरीके से भाग ही करेंगे। जैसे 4 अंडर रूट 6 है भागे 2 अंडर रूट 3 है, तो ये 2 4 से भाग कर लेगा 2 मिल जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर भाग कर लेंगे 3 दूनी 6, और हमको यहाँ पे क्या मिला 2, और अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया 2। ऐसी होती हैं बातें।